16 चैप्टर को देखने वाले हैं, जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन। इस चैप्टर में आपको समझने मिलेगा कि विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है और किन किन तरीके से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो विद्युत उत्पादन में यूज होने वाली स्रोत हैं या पदार्थ हैं उनको किस कैटेगरी में बांटा गया है, यह सब जानकारी आपको देखना है। यदि हम इसके थोड़े से परिचय की बात करें तो आप लोग भी जानते हैं कि आज की वर्तमान स्थिति में बहुत कम क्षेत्र बचे हैं जहां पर विद्युत का उपयोग आपको देखने को ना मिले। चाहे आप शहर में तो जितने भी उद्योग, बिजनेस, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज सभी जगह आपको बिजली का उपयोग देखने को मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहाँ किसानी के लिए और जो गांव वगैरह में जीवन जीने के लिए भी क्या है, बिजली की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें यदि हम और बोलें तो हम आजकल हमने क्या किया है, हमने विद्युत का उत्पादन चालू किया है। पहले की अपेक्षा हमारा उत्पादन अब बहुत बढ़ गया है और उस विद्युत को हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और ट्रांसमिट करने के बाद कुछ छोटे छोटे माध्यम के द्वारा उसको स्टोर भी कर लेते हैं। अब स्टोर करने के माध्यम तो आप सब जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बैटरी वगैरह में स्टोर करने के लिए कुछ समय के लिए उसका क्या है, भंडारण कर सकते हैं। लेकिन वह एसी में नहीं होता है। भंडारण किसमें संभव होता है, डीसी विद्युत धारा में। यदि आप बिजली के उपयोग की बात करें तो आप सुबह से शाम तक बिजली के बहुत सारे उपयोग करते हैं और हर मौसम में करते हैं। जैसे कि अभी गर्मी है तो गर्मी में आप कूलर वगैरह का यूज क्या करते हैं, शीतलन के लिए या ठंडा करने के लिए अपने आप को बिजली का यूज करते हैं। गर्मी में कूलर वगैरह, ठंड में आप क्या करते हैं, इसके विपरीत हीटर वगैरह जलाने के लिए आप बिजली का यूज करते हैं। भोजन पकाना है तो आपको बिजली का यूज है। मोबाइल चार्ज, मतलब सुबह से शाम तक मैक्सिमम काम में आप किसका, बिजली का यूज करते हैं। चाहे ऑफिस हो, घर हो या कोई अदर फील्ड हो, सभी जगह आपको क्या मिल जाएगा, बिजली का उपयोग देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो ऊर्जा स्रोत होते हैं, ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यदि हम एक शब्द में बात करें, यदि इसमें परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान करे, ऊर्जा कहलाती है। जैसे आपको ऊर्जा कैसे मिलती है, जो आप खाना खाते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है, तब आप अपने दिन भर का जो भी वर्क कर पाते हैं। वैसे ही बिजली बनाने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, ठीक, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, परमाणु ऊर्जा हो, किसी न किसी प्रकार की आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो यह आपकी ऊर्जा की परिभाषा आपने देखी। और जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो ऊर्जा उत्पादन जब होता है, जो ऊर्जा के स्रोत उसमें उपयोग होते हैं, हमने उनको दो श्रेणी में बांटा है। एक होता है परंपरागत स्रोत, एक होता है अपरंपरागत स्रोत, जिसको हम लोग कभी कभी गैर परंपरागत स्रोत भी बोल देते हैं। अब इसका पहले छोटा सा अर्थ समझ लीजिए क्या होता है दोनों का। परंपरागत वह स्रोत जो एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, परंपरागत। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक, यह किस में आ जाएंगे, आपके परंपरागत स्रोत में। अब इसमें परंपरागत स्रोत में भी यदि आप बात करें तो इसमें तीन प्रकार के पदार्थ आते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। अब ठोस की यदि हम बात करें तो कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे सूखे पत्ते, गन्ने की खोई, चावल का छिलका, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी, कोयला, कोक, ये सभी किस में आ जाएंगे, ठोस ईंधन में आ जाएंगे। यदि द्रव ईंधन की बात करें तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे, या जिसको हम द्रव ईंधन या द्रवीय ईंधन बोलते हैं। गैस में आप लोग जानते हैं सीएनजी, पीएनजी और जो भी रहता हो,
जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो किस में आ जाएंगी, आपके गैसीय ईंधन में, जिसमें हाइड्रोकार्बन, एसिटिलीन और भी चीजें ये किस में आ जाएंगी, गैसीय ईंधन में आ जाएंगी। तो समझ में आया, थोड़ा सा ये परिचय था आपका इसका। ठीक, यदि वो आपसे परंपरागत स्रोत की परिभाषा पूछते हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ऊर्जा उत्पादन में जो स्रोत प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें दो श्रेणी में बांटा गया है। जो पहला ऊर्जा का स्रोत है वह है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत या अपरंपरागत। परंपरागत स्रोत वह होते हैं जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं, परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं या जो विभिन्न प्रकार का ईंधन है जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वह परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब ईंधन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लो। ऐसे पदार्थ जो दहन मतलब जलने के फलस्वरूप क्या करते हैं, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। आई बात समझ में? हमने किसी भी पदार्थ को जलाया, जैसे लकड़ी को जलाया, गैस को जलाया, कोयले को जलाया, ये क्या करते हैं, जैसे ही जलते हैं तो ऊष्मा प्रदान करते हैं और उसी ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं, हम किसी न किसी रूप में करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ईंधन बोला जाता है। और यदि स्रोत की बात करें तो किस में आते हैं, परंपरागत स्रोत में आते हैं। अब परंपरागत स्रोत है उसको भी हमने क्या किया है, तीन श्रेणी में बांटा है। पहला हो जाएगा आपका ठोसीय ईंधन, दूसरा हो जाएगा आपका द्रवीय ईंधन और तीसरा हो जाएगा गैसीय ईंधन। ठीक, ठोस में आपका क्या आ जाएगा, लकड़ी, कोयला, कोक, जैविक ईंधन। ठीक, गैसीय ईंधन में क्या आ जाएगा आपका एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और भी जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे एसिटिलीन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, सब किस में आ जाएंगे, गैसीय ईंधन में आ जाएंगे। तीसरे की यदि हम बात करें द्रवीय ईंधन, तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके द्रवीय ईंधन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो समझ में आया क्या होता है परंपरागत स्रोत। ठीक, और इन्हीं सब स्रोतों का यूज करके हम कहीं ना कहीं किसका उत्पादन करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। बस तरीका अलग अलग हो सकता है ईंधन का उपयोग करने का, लेकिन अधिकतर सबका उद्देश्य क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन ही होता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो बिजली के रूप में हो, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे किसी अन्य माध्यम के रूप में हो, क्या करते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा ही उत्पन्न करते हैं। तो समझ में आया क्या होता है परंपरागत स्रोत। ठीक, अब जो तीन प्रकार के परंपरागत स्रोत हैं, सबके कुछ अपने अपने फायदे हैं, सबके कुछ अपने अपने क्या है, लॉस है, या सबके अपने अपने हानियां हैं। ठीक, लेकिन इनका उपयोग हम इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि इनके लाभ क्या है, बहुत अधिक हैं। हानियों को भी हमें कहीं ना कहीं इनके साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको यदि उपयोग करना है तो आज की स्थिति में आप लोग भी जानते हो कि यदि सबसे ज़्यादा यदि ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, या हम सीधा बोल रहे हैं कि यदि सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन यदि किया जाता है तो वह परंपरागत स्रोत से ही होता है। क्यों? क्योंकि जो कोयला है, आप भी जानते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन यदि हम बात करें 60 से 70% तो वो किससे किया जाता है, कोयले से। और कोयला किस में आता है, परंपरागत स्रोत में। क्यों? क्योंकि इसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा यदि ऊर्जा उत्पादन की यदि हम बात करें या विद्युत उत्पादन की बात करें तो किसके माध्यम से किया जाता है, कोयले के माध्यम से। ठीक, और भी ऊर्जा या विद्युत के उत्पादन के पदार्थ हैं, जैसे कि जल के द्वारा भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, परमाणु ऊर्जा के द्वारा भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, डीजल पेट्रोल के द्वारा भी हम उत्पादन करते हैं, बहुत तरीके होते हैं। तो समझ में आया पारंपरिक स्रोत। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के स्रोत में जो हमारा अगला प्रकार है वह है अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आप भी जानते हैं
कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो वर्तमान में है और भविष्य में भी कभी खत्म नहीं होंगे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम उनको बोलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लिखे हैं, सूर्य की ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, भूतापीय, ज्वार और जल। इसमें से आप लोग बोल सकते हैं कि सर जल तो खत्म हो जाएगा, ठीक, तो हो सकता है, अभी फिलहाल में तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि दिनों दिन उसका लेवल नीचे जा रहा है, जो वाटर लेवल है वह दिनों दिन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और पानी की थोड़ी सी कमी आने लगी है। तो इस पर थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन हो। अब हम इसकी यदि परिभाषा की बात करें तो वह ऊर्जा स्रोत जो एक बार उपयोग करने पर खत्म नहीं होते और जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उन्हें हम अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। जिसमें सबसे अच्छा यदि हम उदाहरण लें तो सूर्य की ऊर्जा, वायु, पवन ऊर्जा, बायोगैस वगैरह, इस प्रकार से यह आपके उदाहरण हो जाएंगे। आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं वह दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं। जैसे हम कोयले की बात करें तो वह भी क्या धीरे धीरे एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और भी जैसे डीजल है, पेट्रोल है। तो अब हमने क्या किया है, दूसरे क्षेत्रों में भी जो ऊर्जा है उसकी खोज जारी की है। जैसे अब आप लोग देखते होंगे कि अब हमने सबसे ज़्यादा प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग चालू किया है। अब हम क्या करते हैं, सोलर सेल के माध्यम से जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, और उनके माध्यम से जो हमारी ऊर्जा की कमी है उसको पूरा करने के लिए या ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा जो सरकारी संस्थान हैं उनकी छतों पर आपको बड़ी मात्रा में सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे। वह सोलर पैनल क्या करते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा रहती है उसको अवशोषित करके उसको रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, और हम उस ऊर्जा को बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और जब या जिस स्थिति में हमें उसका उपयोग करना रहता है बाद में हम उसका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो समझ में आया अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है।